राधे राधे मेरा सभी को। आज मैं आपके साथ बुध ग्रह के अच्छा करने का एक ऐसा अच्छा उपाय बताने वाली हूँ। बुध ग्रह के बारे में पहले हम समझेंगे कि बुध ग्रह क्या है और इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसके कारक कौन कौन से हैं और इसका कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमारा खराब बुध भी अच्छा हो जाए और क्या ना करें। देखिए, लाल किताब हमें समझाती है कि उपाय करने से अच्छा होता है उससे सतर्क रह जाना कि क्या हमें नहीं करना है। कुछ ऐसे जिसको हम कहते हैं कि उसका विश्लेषण कर लेना कि हमको ये चीज़ नहीं करनी है ना। जब कोई चीज़ नहीं करने को बोला जाता है तो इसका साफ साफ मान्य होता है कि आप अगर ऐसा उपाय करेंगे तो इससे आपको नुकसान के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे बहुत लोग तोता पाल लेते हैं। अब जिनकी कुंडली में बुध अष्टम भाव में बैठा हुआ है, 12th हाउस में बैठा हुआ है ना, तो ऐसे लोग अगर तोता पाल लेंगे तो इनका बुध और ज़्यादा खराब हो जाता है। ये लोग सोचते हैं कि हम तोता पाल के उसकी सेवा करके हमारा बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं, इससे आपका बुध ग्रह और डिसबैलेंस हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका बुध अच्छे भाव में बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा हुआ है, तब आप तोता को पालेंगे, उसकी सेवा करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह आपकी वाणी है। पहले तो आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बुआ है, आपकी बोले हुए शब्द बुध है। बुध ग्रह को अच्छे से समझने के लिए हम ये देखते हैं कि हर व्यक्ति की शिक्षा, समझदारी और व्यापारिक बुद्धि, उसका गणित, ये बुध से देखा जाता है। जब आपको पता लगेगा कि बुध ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है कि बुरा है। अब यहाँ पर बुध की जो राशि होती है वो कन्या राशि होती है और मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि में जब बुध आते हैं तब ऐसा व्यक्ति अपने लिए अच्छा होता है, ठीक ठीक होता है। लेकिन कन्या राशि में बुध बहुत अच्छा माना जाता है। जिस किसी की कुंडली में कन्या राशि में अगर बुध है तो वो उच्च का बुध हो जाता है और उच्च का बुध आपको अच्छा व्यापारी बनाता है, अच्छा बोलने वाला व्यक्ति बनाता है, आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो आपकी बेटी से आपके कभी अच्छे संबंध हो ही नहीं पाएंगे। आपकी बेटी से हमेशा टकराव ही बना रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि बुध ग्रह का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बुध ग्रह को ज़्यादातर लोग मानते हैं गणेश जी से देखते हैं, लेकिन बुध ग्रह अगर किसी का खराब है, डिस्टर्ब है, तो वो दुर्गा की पूजा करे। दुर्गा के 32 नामों का उच्चारण रोज नियम से करे। इससे उसका बुध ग्रह बहुत बैलेंस हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। उसको जो बुध ग्रह के अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बुध ग्रह को हम कब कब देखेंगे, इसका उपाय कौन सा कर सकते हैं? अब किसी की कुंडली में बुध ग्रह बहुत डिस्टर्ब है, खराब है, तो वो दोनों ही छोटी उंगलियों में स्टेनलेस स्टील का बेजोड़ छल्ला पहन ले। इससे उसका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। आपको कहीं पर भी किन्नर मिले तो आप उनको कुछ पैसे देकर, हरी चूड़ियाँ या हरे कपड़े देकर उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। इससे आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। जब भी आपको किन्नर मिले उनकी बद्दुआ गलती से भी मत लेना। और लेकिन जिनकी कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है वो कभी भी किन्नरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनसे बद्दुआ उल्टी ले लेते हैं। तो ऐसा आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए अपने जीवन में। बुध ग्रह को हमेशा कभी भी खराब, क्योंकि अगर देखिए आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब हो गया तो आपके बहुत सारे ग्रह डिस्टर्ब हो जाते हैं। बुध ग्रह के जो दोस्त ग्रह हैं वो हैं शनिदेव, शुक्र, शनि और बुध। जब भी कुंडली में एक साथ मिलते हैं तो ये एक महायोग बना देते हैं, आपके महाराजयोग बना देते हैं, आपको सर्वोत्तम राजा बना देते हैं। एक तरीके से आपके अंदर ज्ञान का भंडार हो जाता है जब भी बुध, शुक्र, शनि एक साथ पाए जाते हैं। और ऐसा यमूमन बहुत कम कुंडलियों में देखा गया है कि ये तीनों योग एक साथ बैठे हों। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ है, इससे मानसिक भ्रम आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है, बोलचाल में परेशानियां आ जाती है, हकलाहट होने लगती है। अब जिनको हकलाने की आदत होती है या तुतलाने की आदत होती है उनका बुध ग्रह डिस्टर्ब होता है।
व्यापार में हानि होना, शिक्षा में रुकावट आना, ये बुध ग्रह से आप देख सकते हैं। अब आपको इसको शुभ करने का लाल किताब में जो तरीका दिया गया है वो मैं आपको बताती हूँ। लाल किताब कहती है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं बुध ग्रह से रिलेटेड, आप उनकी सेवा कर लेंगे, आप उनको दान दे देंगे तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जीवित प्राणी कौन से हैं? आपकी बेटी, कन्याएं जितनी भी होती हैं, आपकी बहन, आपकी बुआ और पक्षियाँ, छोटी छोटी पक्षियाँ बुध ग्रह से देखी जाती हैं। और किन्नरें बुध ग्रह से देखी जाती हैं, क्योंकि बुध ग्रह एक नपुंसक ग्रह इसको बोलते हैं। गणेश जी से भी इसको देखा जाता है, माँ दुर्गा से भी इसको देखा जाता है। जितनी भी नवरात्रियाँ पड़ती हैं साल में 4 बार, इसको गलती से भी नहीं छोड़ना चाहिए जिनका बुध ग्रह डिस्टर्ब होता है। आपके व्यापार में वृद्धि के लिए आपको नवरात्रि में कन्या पूजन ज़रूर करनी चाहिए। कन्याओं को अच्छी अच्छी चीज़ें देनी चाहिए जिससे वो खुश हो जाएं। अब अभिभावक लोग क्या करते हैं, पुस्तकें दे रही, किताबें दे रही हैं, अरे पढ़ाई कौन करना चाहता है। छोटे छोटे बच्चों को जिससे खुशी मिले, कन्याओं को ऐसी चीज़ें उनको दीजिए जिससे कि वो खुश हों और मन से आपको आशीर्वाद दें। आपके प्रति उनके लिए एक मन से खुशी निकले कि हमें इनके घर जाना है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। आप छोटी छोटी कन्याओं को जब ऐसी उनके मन पसंदीदा चीज़ देना स्टार्ट करते हैं नवरात्रि में, तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। हरे रंग का कपड़ा अगर आप दुर्गा मंदिर में देते हैं तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। चूड़ियाँ हरे रंग की आप देते हैं दुर्गा मंदिर में तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। गणपति पूजन बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए एक हद तक अच्छा माना जाता है, लेकिन दुर्गा नाम 32 जिसने ये व्यक्ति ने याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया और रोज इसको बोलना स्टार्ट कर दीजिए, उसका बुध ग्रह ऑटोमेटिक अच्छा होने लग जाता है। जब भी आपकी बहन के घर में परेशानी आए, आप उनकी मदद कर देते हैं तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि बहन की मदद करने से आपका बुध ग्रह कभी खराब नहीं होता है बल्कि उच्च का होने लगता है। क्योंकि बहन एक वो सीढ़ी है, एक वो रास्ता है, रिश्ता है जिसको हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए। लेकिन जब भी आपके बहनों से रिश्ते बिगड़ते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपका व्यापार में आपको परेशानी आने लगेगी, आपकी बुद्धि का विकास कम हो जाएगा, है ना। और आपके आसपास डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, आप किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे। हरे साबुत मूंग जो बुध ग्रह के लिए बोली गई है, हरी साबुत मूंग रात में भिगोइए मंगलवार को और बुधवार की सुबह रोज चिड़ियाओं को डालना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप रोज भी डाल सकते हैं लेकिन भिगो के डालिए, है ना। और जो कहते हैं कि हरी मूंग की दाल टूटी हुई भी अगर कोई डालना चाहता है, जो 2 टुकड़ों में होती है, वो भी आप डाल सकते हैं चिड़ियाओं को, लेकिन घर के बाहर जाके आपको डालनी है। अपनी छत को गंदा नहीं करना है, छत पर कभी भी चिड़ियाओं का दाना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि छत है आपका 12th हाउस, 12वां भाव आपका बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। आपके धन हानि आपको होने लगती है। जब भी आपके घर पे अगर चिड़ियाएँ बीट करके जाती हैं तो आपको रोज़ाना उसको साफ़ करना ही चाहिए, वरना आपको धन हानि होगी ही होगी। और आपके कई सारे, आपकी रातों की नींद भी खराब होगी और कई सारे व्यय आपके साथ जुड़ जाएंगे। रोज़ सुबह तुलसी के पौधे पे जल डालना स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, चौड़े पत्ते का पौधा जो होता है, अगर आपका बुध ग्रह अच्छा है तो आप उसको लगाइए, अगर ख़राब है तो चौड़े पत्ते वाले पौधे हरगिज़ नहीं लगाने हैं, तोता हरगिज़ नहीं पालना है। तुलसी को जल भी वो लोग नहीं दें जिनका बुध ग्रह 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, इन लोगों का बुध ग्रह खराब होता है। अब बुध ग्रह शुभ होने पर हमको क्या क्या लाभ होते हैं? ये लाभ होते हैं, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होने लगती है, आपको अच्छी एजुकेशन मिलने लगती है, व्यापार और वाणी से धन आपको लाभ होने लगता है, रिश्तों में मिठास होने लगती है, आपके रिश्ते आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे होने लगते हैं, निर्णय क्षमता और तर्क वितर्क शक्ति भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। एक बुध ग्रह को अच्छा करने का एक मंत्र आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। इसका 108 बार जाप करने से भी आपका बुध ग्रह बैलेंस हो जाता है। आप
आपकी कुंडली में अगर शनि पहले भाव में आ गया है, बैठा हुआ है, तो आपको रुद्राक्ष की माला को बुध से देखा जाता है। आप रुद्राक्ष की माला को गले में धारण कर सकते हैं। अगर बुध 12वें भाव में बैठा हुआ है तो गलती से भी कोई भी गोल मोती की माला या रुद्राक्ष की माला गले में धारण नहीं करनी है आपको। ये वो तरीके होते हैं बचने की जो लोग गलती कर रहे होते हैं, जो कि नहीं करनी होती है। आप बुध ग्रह को और भी तरीके से अच्छा कर सकते हैं। आप अपनी बहनों के घर जाएं और हरी सब्जियां लेके जाएं। ये एक बहुत बड़ा मतलब अजीब सा उपाय है, लेकिन ये बहुत असर करता है लोगों को लाइफ में। हरे पत्ते की सब्जियां गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हरे पत्ती की सब्जियां हो गई बुध, गाय हो गई शुक्र। तो जब बुध और शुक्र का मिलन होता है तो एक बहुत अच्छा योग बनता है आपकी कुंडली में, जिससे कि आपको एक राजयोग जैसा फल आपको प्राप्त होने लगता है। तो जो लोग भी बुध की गलतियां जो कर रहे हैं अब तक, वो नहीं करें, और जो करने हैं उपाय वो करें। ये वो कॉमन उपाय हैं जिससे आप बिना कुंडली देखे भी ये लोग आप अपना बुध को सही करने के लिए कर सकते हैं। आप नियम लेके आइए कि पक्षियों को आपको दाना डालना है, बहनों को आप हरे रंग की साड़ियाँ दीजिए, हरे रंग का सूट दीजिए, हरे रंग का कोई भी गिफ्ट दीजिए बहनों को। देखिए आपकी लाइफ में कितना बदलाव आता है। बहन हो गई, बुआ हो गई, बेटी हो गई, बेटी को इतना बेइंतहा प्यार करिए, प्यार से रखिए, जो वो बोले उसको दिलाइए, आप उसकी रिस्पेक्ट करिए मन से। बाहर जितनी भी कन्याएं आपको मिलती हैं आप उनकी सेवा करिए। कन्याओं को चने खिलाने का एक बहुत अच्छा उपाय है। ये चने जो लोग नमकीन करके कन्याओं को खिलाते हैं बुधवार या शनिवार, इससे आपका बुध और शनि का एक महायोग बनता है और ये आपको बहुत अच्छा जीवन में रिजल्ट मिलता है। अब किसी भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो इतने सारे आपको उपाय नहीं बताए, तो ये छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनको अपने जीवन में लागू करिए और देखिए अपने जीवन में कितना बड़ा आप बदलाव लेके आते हैं। ये योग हैं जो आप खुद ही बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लोगों के साथ शेयर करिए और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और मैं कोई भी जानकारी अपने पास रखती नहीं हूँ छुपा के, कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी जानकारी आपको दे सकूँ जिससे कि आपको लाभ हो सके। कोई भी एक अच्छा गुरु अगर कोई भी बात छुपाता है या जानकारी छुपाता है तो उसका बृहस्पति खराब होता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी जानकारी मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ समय समय पर, और आप इसका ढेर सारा लाभ उठा सकें। राधे राधे।